नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय में कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 96 छात्राओं को जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, विधायक रामलाल जाट और गायत्री देवी त्रिवेदी ने स्कूटी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को आगे भी इसी तरह पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा अनुसार हमने बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु मेधावी छात्राओं को 96 स्कूटियों का वितरण किया है। इस कार्यक्रम में सभी समाजों की छात्राओं को यहां पर स्कूटी वितरण की गई। मांडल विधायक व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने कहा कि स्कूटी पाकर छात्राओं के चेहरों पर जो खुशी है उसके लिए हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। हमने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आने वाले समय में पेट्रोल चलित गाड़ी न देकर बैटरी से चलने वाली गाड़ी छात्राओं को प्रदान की जाए, जिससे कि उन्हें पेट्रोल भरवाने की समस्या ना हो। ऐसी योजनाओं से बालिका शिक्षा में काफी प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्रा रानी सोनी ने कहा कि हमें आज स्कूटी प्राप्त करके बहुत खुशी हो रही है और हम अन्य बालिकाओं को भी प्रोत्साहित करेंगे कि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, जिससे कि उन्हें भी यह फायदा मिल सके। हाँ, आरसी और ये सारी चीजें आपको संभाल के रखनी है, बीमा प्रपत्र सब। आप श्री कमल आरती जाएंगे, ओके बेटा। यस, हाँ, आरसी और ये सारी चीजें आपको संभाल के रखनी है, बीमा प्रपत्र सब। मुस्कान अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट ऑफिशियली उसके अंदर रहते हैं। डिजिटल लोकल होता है। देवनारायण स्कूटी योजना के बारे में सभी छात्रों को मैं बधाई दूंगा, उनके गुरुजनों को भी दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी, उनके अभिभावकों को दूंगा कि उन्होंने इनको समय टाइम दिया, इनको स्कूल भेजा, इसलिए आज उनकी मेहनत का फल उनको मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन भी मैं कहूँगा कि जिस रोज उनका रिजल्ट आया तो बहुत ही अच्छे अंकों से वो बच्चियों पास हुई। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी को, कि उनको इस योजना में बजट का प्रावधान करके ऐसा फायदा दिया ताकि और बच्चियाँ प्रोत्साहित होगी, वो आने वाले समय में ज़्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएगी। के अनुरूप बालिकाओं का उच्च शिक्षा में एटीट्यूड बढ़े और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूरा प्रयास हो, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में आज 96 छात्राओं को स्कूटियाँ वितरित की गई है माननीय विधायक महोदय द्वारा। और मैं समझता हूँ कि इस योजना में देवनारायण छात्रावास के अंदर भी मिली है, साथ ही अल्पसंख्यक समाज के भी बच्चियों को मिली है, साथ ही एससी समाज के बच्चियों को भी मिली है और जनरल समाज के बच्चों को भी ये स्कूटियाँ वितरित हुई है। तो सभी समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ये स्कूटी का वितरण का कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रखा गया। इस योजनाओं के माध्यम से मैं समझता हूँ कि बालिकाओं में उच्च शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी और ड्रॉप आउट होने का चांस कम रहेगा और आगे बच्चियाँ पढ़ लिख कर अपना करियर बनाएंगी। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर नगर पालिका में अधिकारी लगाने व जन समस्या समाधान की मांग को लेकर गुरुवार दोपहर 1:45 बजे पालिका के समीप लग रहे टावर पर चढ़े भाजपा नगर अध्यक्ष फेरूलाल टाक पुलिस प्रशासन व परिजनों की समझाइश के बाद लगभग 11 घंटे बाद रात 12:55 पर टावर से उतर गए। टावर से उतारने के बाद पुलिस व प्रशासन की टीम उन्हें राजकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु लेकर पहुंची, जहां रात्रि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा गया। थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि टाक को टावर से उतारने के लिए उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह खटाना ने जिला कलेक्टर व विधायक के बीच वार्ता भी करवाई, जहां पालिका ईओ का चार्ज तहसीलदार को देने की मांग पर सहमति बनी थी। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही टाक के परिजनों ने भी उनसे टावर से उतरने की अपील की और रात 12:55 पर वह टावर से उतरे। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान विधायक गोपीचंद, पालिका उपाध्यक्ष राजीव कांटिया, पूर्व पार्षद सत्यनारायण मीणा, अमित गुजर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। टाक के टावर से उतरने के बाद पुलिस व प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र मीणा की कार्यशैली एवं नगर की समस्याओं को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष फेरूलाल नगर पालिका के पीछे लगे निजी कंपनी के मोबाइल टावर पर मांगे मनवाने को लेकर ऊपर चढ़े थे। जिला कलेक्टर नकाते को दिए हुए 12 घंटे पूरे होने के बावजूद अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है।
पुलिस ने भाजपा नेता टांग को सुबह घर से सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा नेता टांग गिरफ्तारी के बाद आमरण अनशन शुरू कर दिया है। भाजपा नेता टांग ने बताया कि जब तक आश्वासन पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं आमरण अनशन करता रहूंगा। टावर से उतरना मेरी सबसे बड़ी भूल रही। भीलवाड़ा जिले के जाजपुर थाना क्षेत्र के शाहपुरा रोड मॉडल स्कूल के पास बीती देर रात ट्रेलर व डंपर में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जाजपुर थाना अधिकारी राजकुमार नायक ने बताया कि शाहपुरा रोड मॉडल स्कूल के पास ट्रेलर व डंपर के एक्सीडेंट की सूचना मिली। सूचना पर मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचे, जहां ट्रेलर व डंपर की भिड़ंत में फंसे हुए ट्रक चालकों को गंभीर हालत में बाहर निकाला। वहीं ट्रेलर चालक सांवरिया पिता सुखदेव गाडरी निवासी अर्निया गुड़ा शाहपुरा को गंभीर हालत में जाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा के लिए रेफर कर दिया। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी है। मांडल थाना क्षेत्र के भगवानपुरा करेड़ा रोड पर ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से एक राहगीर की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर कार्रवाई शुरू की। हेड कांस्टेबल पारसमल टेलर ने बताया कि बीती रात्रि को भगवानपुरा सज्जनपुरा निवासी गोपाल नायक पुत्र थानालाल नायक 23 वर्ष अपने घर हरिपुरा करेड़ा मार्ग पर पैदल जा रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आए ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर राहगीर के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मांडल राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। सर बताएं। कल दिनांक को सज्जनपुरा के पास एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिस पर बताया कि मौके पर ही ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसको शंकरलाल एसी साहब मौके पर पहुंचे और डेड बॉडी को चीरकर मांडल पर रखवाई, जिस पर इमरोज दिनांक को मैंने 80 पारसमल मौके पर कार्य हेतु पहुँचा हॉस्पिटल। तो मृतक के भाई ने रिपोर्ट पेश की कि ट्रैक्टर नंबर RD06 RD0162 के चालक की लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है। मृतक का पंचनामा तैयार कर PM करवाया गया। कार्रवाई जारी है। क्या नाम है आपका? पारसमल SC 13 मासा। भाजपा विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रकोष्ठ के बैनर तले घुमंतु समाज के लोगों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना 5 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं का समाज को लाभ दिलवाने की मांग की गई है। प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजकुमार मालावत ने कहा कि 2 अक्टूबर से जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है, उसमें घुमंतु समाज की मुख्य मांगों का भी ध्यान रखा जाए, जिसमें DNT जातियों का सर्वे कर उन्हें पट्टे वितरण करना, प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी करना, आवंटित भूखंडों पर कब्जा दिलवाने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। आवंटित भूखंड का कब्जा दिया जाए। चौथा, जोधरास में लोगों द्वारा कर्ज लेकर घर बनाए गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर उसका लाभ दिलाया जाए। लोकसभा चुनाव, ये प्रमुख मुद्दा है हमारा। लोकसभा चुनाव से पूर्व ये घोषणा पत्र में वादे के अनुसार नगरीय घुमंतु प्रकोष्ठ के द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इसमें हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो यह है कि राजस्थान सरकार के लोकसभा चुनाव से पूर्व किए गए वादे की पुनरावृत्ति की जाए, मतलब उस पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दे दिए गए हैं और संबंधित शासन सचिव उन्होंने भी परिपत्र जारी कर दिया है कि इन लोगों को जो है प्रमाण पत्र देखते ही भूखंड आवंटित कर दिया जाए। और जोधरास के अंदर जो लोग रह रहे हैं या कहीं भी हमारे घुमंतु समाज के लोग रह रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ करके उन्हें मकान बनाने के लिए जो है किस्त या रुपए जो भी राशि मिलती है वो जारी की जाए। और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर हमारे लोग 12 साल से अधिक समय, मतलब 20-25 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उनका सर्वे नहीं किया जा रहा है। इसलिए उनका सर्वे जल्दी से जल्दी किया जाए और उनको जो है राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिला करके मुख्यमंत्री जी के द्वारा मतलब अच्छी सही कार्रवाई करके और इनको जो है लाभ दिलाया जाएगा। राजकुमार मालावत, जिला संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु। भीलवाड़ा के गांधीनगर में स्थित कांचीपुरम कॉलोनी से नगर परिषद द्वारा सुरक्षा गेट को तोड़ देने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद में प्रदर्शन कर आयुक्त का घेराव किया।
उन्होंने नगर परिषद पर अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा गेट वापस लगाने की मांग की। उन्होंने गेट नहीं लगाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। क्षेत्रवासी पवन सिंघवी ने कहा कि कांचीपुरम कॉलोनी की सुरक्षा के लिए हमने निजी खर्च से 4 गेट लगवाए थे। यह कॉलोनी यूआईटी के अधीन आती है। इन गेटों को लेकर कोर्ट में मामला भी लंबित चल रहा है, जिसके बाद भी बिना अधिकार क्षेत्र के नगर परिषद के अधिकारियों ने बिना किसी को पता चले गेटों को उखाड़ कर ले गए। इसके विरोध में हमने आयुक्त को ज्ञापन दिया। हमने चेतावनी दी कि यदि कॉलोनी में कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी। हमारी मांग है कि कॉलोनी से हटाए गए गेटों को जल्द से जल्द वापस लगवाया जाए। ड्राइंग में दीवार है मैडम, ये हमारा दीवार आप शुरू करिए। मेरा नाम पवन सिंघवी है और हमारी सोसाइटी कांचीपुरम वेलफेयर सोसाइटी के नाम से गांधीनगर में स्थित है और एक प्राइवेट कॉलोनी है। इस प्राइवेट कॉलोनी के पास में पांचनाथ में नौकरगंज की कॉलोनी है। इन दोनों के सीमांकन के लिए हमने 4 गेट वर्षों से लगाए हुए हैं। कल अचानक नगर परिषद के कर्मचारियों ने आकर शाम को हमें कुछ पता भी नहीं चले और अचानक ही आके चारों गेट तोड़ दिए और वो तोड़ के खुद लेके भी चले गए, गेट चारों लेके चले गए। जबकि ये है हमारी कॉलोनी है, वो पूरी उसके अंदर अपने यूआईटी के अंडर में आती है। तो नगर परिषद का कोई उसमें मैटर नहीं है। नगर परिषद ने ये काम गलत किया है। हम यहाँ पे कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और जो ये हमारे साथ हुआ है वो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसमें बच्चे, महिलाएं रहती है और निश्चित रूप से कल को कुछ भी घटनाक्रम होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार होगा। उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। गेट कुछ लोगों अरे ने सर गेट किसने लगवाए थे? गेट हमने मतलब पास में जो पांचनाथ कॉलोनी है उनकी अलग गेट है, उनकी व्यवस्था पहले किसने लगवाया? नगर परिषद ने लगवाया, यूआईटी ने? नहीं, पहले किसी ने लगाए। पहले हमारे लगे हुए थे, हमारे सोसाइटी के द्वारा लगाए हुए थे, वर्षों से चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में इधर से उधर आने के चक्कर में इंटरनल रोड है, लिंक रोड नहीं है, इंटरनल रोड है, ये मेन रोड अलग है। उसके बावजूद ये बिना इंटीमेशन के और नगर परिषद का कार्य क्षेत्र नहीं है। हम तो यही पूछना चाहते हैं कि आज अगर कल कोई घटना हो जाती है तो 100% नगर परिषद इसके लिए जिम्मेदार होगी। हम आयुक्त मैडम के पास आए हैं और ये ऑलरेडी कोर्ट, मैं बताना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि ये मैटर यूआईटी का और हमारा बीच का कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने तारीख 24 तारीख की दी। 24 तारीख से पहले अचानक आके और ये काम हुआ, ये कुछ समझ के बाहर है। सामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी है ये। और हम आप लोगों, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पूरे प्रशासन इसके अंदर हमारा साथ दे, वापस उस गेट को लगाया जाए, तुरंत प्रभाव लगाया जाए। और ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि के लेते शास्त्रीनगर स्थित 5 राज इंडेप कंपनी एनसीसी यूनिट परिसर में एनसीसी कैडेट का 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 21 से 25 सितंबर तक चल रहा है। शिविर के कमानाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने 5 दिवसीय शिविर की रूपरेखा बताई तथा शिविर की दिनचर्या के बारे में बताया। शिविर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र गोयल, उपखंड अधिकारी ओम प्रभा, सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक अहमद, संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना, मेवाड़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर आनंद वर्धन शुक्ला, पूर्व मांडलगढ़ विधायक विवेक ठाकर, संगम विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता आदि आ चुके हैं तथा कैडेट से रूबरू हुए। सभी ने अपने उद्बोधन में एनसीसी कैडेट को देश में एनसीसी की महत्ता एवं एनसीसी की भूमिका के बारे में बताया। शिविर में संगम विश्वविद्यालय अधिकारी एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि एनसीसी कैडेट कठिन सैन्य प्रशिक्षण, ड्रिल, हथियार के साथ परेड, लीडरशिप, फायर फाइटिंग, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि के बारे में प्रायोगिक एवं विषय के अनुरूप सीख रहे हैं। पूर्व एनसीसी कैडेट भी कुछ विषय पर एनसीसी की कक्षा ले रहे हैं। एएनओ लेफ्टिनेंट ताबिश अली ने बताया कि शिविर में कैडेट के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो अपने जीवन को एनसीसी के माध्यम से यूनिटी एवं डिसिप्लिन अपने जीवन में उतारे। शिविर के अनुभव के बारे में कैडेट साक्षी पारेख, गौतम जोशी, किरण आदि ने अपने अनुभव बताया कि जिम्मेदारी ली जाती है, जिम्मेदारी दी गई तथा ऑब्स्टेक्ट कोर्स का अनुभव साझा किया। शिविर में एनसीसी कैडेट को उनकी योग्यता के हिसाब से सीनियर अंडर ऑफिसर, सार्जेंट, कॉर्पोरल, लांस कॉर्पोरल की रैंक प्रदान की गई। शिविर में संगम विश्वविद्यालय तथा मेवाड़ विश्वविद्यालय के लगभग 100 कैडेट भाग ले रहे हैं। शिविर में संगम विश्वविद्यालय के एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन, मेवाड़ विश्वविद्यालय एएनओ लेफ्टिनेंट ताबिश अली खान, सूबेदार जसबीर सिंह, सूबेदार शैलेंद्र सिंह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन, एएनओ संगम विश्वविद्यालय। यहाँ पे एनसीसी यूनिट 5 राज इंडेप कंपनी शास्त्रीनगर स्थित एनसीसी यूनिट में एनसीसी कैडेट्स का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है,
जो कि बी और सी सर्टिफिकेट के लिए एक कंपलसरी कैंप है। इस 5 दिवसीय शिविर का विधिवत उद्घाटन कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तजिंदर सिंह जी के सानिध्य में हुआ। पूरा शिविर का निरीक्षण एवं कमान वो ही कर रहे हैं। इस 5 दिवसीय शिविर में लगभग संगम विश्वविद्यालय और मेवाड़ विश्वविद्यालय के लगभग 100 एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं। इन 5 दिवसीय शिविर में एनसीसी कैडेट सैन्य प्रशिक्षण, लीडरशिप, ड्रिल, परेड, फायर फाइटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि का पूरा अनुभव ले रहे हैं। प्रायोगिक के साथ साथ लिखित में जो जो प्रश्न किस तरीके से आए जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास पीआई स्टाफ है, वो पूरा इनका प्रायोगिक और लिखित में मदद कर रहे हैं। यहाँ पे 5 दिवस में सारे बच्चे कैडेट यहीं आवासीय शिविर है, यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं और पूरा अनुभव ले रहे हैं। इस 5 दिवस के शिविर के पश्चात एक जो छात्र छात्राओं और कैडेट का जो एक अनुभव होगा वो एक बहुत ही अलग होगा। और इस शिविर के सारा श्रेय हमारे कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तजिंदर सिंह जी को जाता है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी इस बारिश के मौसम में व्यवस्था की है। यही मैं कहना चाहूँगा। यहाँ पे लगभग 100 एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं, जो कि इसमें छात्राएं भी है और छात्र भी है। During this camp, we have undergone physical and mental training. Physical training included PT in the morning, drill sessions and obstacle courses. Mental training included stress management, leadership qualities, assessment, situational handling. During the camp, we have learned about leadership qualities, decision making and working under stress, stress management. This camp has changed my personality a lot. Thank you. Sakshi Parekh. देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and 1 hall 20,000 square feet garden well parking facility nearby city a complete solution of marriage complete event room facility economic charges। मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। गुरुवार को ग्राम पंचायत आटून के गांव बोरडा में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें सहायक सचिव हितेंद्र बिश्नोई व पंचायत सहायक ने भाग लिया। उपस्थित जन समूह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव रजिस्टर में दर्ज किए गए। ग्राम सभा में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दुर्गालाल बारेट, वार्ड पंच रामचंद्र प्रजापत, बीएलओ मुकेश माली, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुशीला शर्मा, मगनालाल गाडरी, भेरूलाल बलाई आदि कई सदस्य उपस्थित थे।
ग्रामवासी व सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दुर्गालाल बारेट ने कहा कि प्रस्ताव में शमशान घाट का सुधारीकरण, नालियों का सुधारीकरण, रोडों का सुधारीकरण, हैंडपंप रिपेयरिंग, नए हैंडपंप लगवाना, बोर्डा में सेकेंडरी स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र व पटवार सर्किल खुलवाना, नाथुरिया रोड पर एनीकट का निर्माण, शंकर खारोल के घर के आगे नाला निर्माण, माली मोहल्ला में सोहन सुथार के घर तक नाला निर्माण, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोर्डा में मीठे पानी की सुविधा कराना, गेट से स्कूल तक सीसी रोड बनवाना व दोनों विद्यालय के बाहर रोडिया हटवा, बोर्डा में चंबल का पानी जल्दी से जल्दी पहुंचाना, हजारीखेड़ा रोड तक स्थायी रास्ता दिलवाना, खातों का नामांतरण खुलवाने के साथ कई प्रस्ताव लिए गए। स्थानीय माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय में सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को दस्तावेज जमा कराने की अंतिम दिन 25 सितंबर व फीस जमा कराने की अंतिम दिन 27 सितंबर को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र नेता अजय खोईवाल के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने प्राचार्य शैलजा उपमन्यु को कुलपति महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता शुभम मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि महाविद्यालय में नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को रीट की परीक्षा के आयोजन हेतु शिक्षकों की ड्यूटी इन स्कूलों में लगी होने व कई विद्यालयों में परीक्षा केंद्र होने से टीसी व मार्कशीट विद्यालय से प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके चलते विद्यार्थियों को काफी समस्या आ रही है, जिसके चलते विद्यार्थियों को अंतिम दिनांक आगे बढ़ाने की मांग की गई ताकि नए विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सके। ज्ञापन में मांग की गई है कि यदि शीघ्र अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। ज्ञापन के दौरान नवल गुर्जर, अभिषेक जोशी, अतुल शर्मा, सुनील जाट, हरीश खटीक, रवि खटीक, लोकेश खोईवाल, अंकित शर्मा आदि उपस्थित। वस्त्र नगरी भिलवाड़ा वर्तमान में आगमवाणी से भावित हो रही है। भिलवाड़ा के आदित्य विहार के तेरापंथ नगर में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशास्ता अखंड परिवारजक महान तपस्वी आचार्य महाशमन जी वर्ष 2021 का चातुर्मास सानंद प्रवर्धमान है। आचार्य श्री इस समय अपने श्रीमुख से नियमित ठाण आगमाधारित मंगल प्रवचन कर रहे हैं, जिसे सुनकर तेरापंथ में रहने वाले श्रद्धालु भावित तो हो ही रहे हैं, साथ ही वर्चुअल माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों अथवा विदेश में रहने वाले श्रद्धालु भी अमृतमयी वचनों का रसपान कर स्वयं को तृप्त कर रहे हैं। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा पथरी रोग शिविर होम्योपैथिक गैलेक्सी हॉस्पिटल मोती बावजी चौराहा सांगानेरी रोड पर रखा गया। इसमें पथरी निकलने की दवाइयां दी गई। अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि इसमें सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां व परामर्श दिया जाएगा। इसमें डॉक्टर किरण शर्मा ने सभी रोगियों को देखा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।